अक्सर अगर पुराने विलनों का नाम आता है तो अमजद खान का नाम भी आता है। अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, ये डायलॉग इतना फेमस था कि बड़े बुजुर्ग और बच्चों के मुंह पर आराम से चढ़ चुका था। इतना ही नहीं, गब्बर सिंह का ये अंदाज और डायलॉग अमजद खान ने जिस तरह से बखूबी फिल्म में निभाया वो आज भारतीय इतिहास में अमर हो गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का आइकॉनिक डायलॉग भी माना जाता है। इस संवाद के साथ पर्दे पर जो चेहरा उभरा उसने न केवल खौफ पैदा किया बल्कि एक ऐसे कलाकार को जन्म दिया जिसके अभिनय की गहराइयों को आज भी सिनेमा प्रेमी याद करते हैं। 12 नवंबर 1940 को जन्मे अमजद खान ने शतरंज के खिलाड़ी, मुकद्दर का सिकंदर, यानाना चमेली की शादी जैसी कई शानदार और यादगार फिल्मों में अभिनय किया। उनके पिता जयंत भी अभिनेता थे और अमजद खान ने अभिनय की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। रंगमंच से फिल्मों तक उन्होंने खलनायक को कई पहचान दी। 27 जुलाई 1952 को उनका निधन हो गया, लेकिन कैसे हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी है। आखिर हिंदी सिनेमा में इतने मशहूर खलनायक का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। वो तड़पते रहते थे, दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, लेकिन अपना दर्द, अपना दुख किसी से इतना बांटते नहीं थे। अमजद खान की जिंदगी एक कार दुर्घटना की वजह से पूरी तरह से ही बदल गई थी, जिसने उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया और उनकी मृत्यु का कारण भी बना। 1986 में फिल्म दी ग्रेट गैब्लर की शूटिंग के दौरान हुए इस कार हादसे ने उनकी 13 पसलियां टूट गई थी और वह कुछ समय तक कोमा में भी रहे। इस हादसे के बाद लंबे समय तक व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा और स्वास्थ्य और भी खराब होता गया। अमजद खान ने अपनी जिंदगी में आई हर मुश्किल का डटकर सामना किया, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उसकी जिंदगी ही तबाह कर दी। ये घटना उस वक्त की है जब वह अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म द ग्रेट गेम पर काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग गोवा में होनी थी और उसी के लिए अमजद खान अपने परिवार के साथ गोवा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अमजद खान की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें अमजद खान को काफी चोटें आई। बस तो फिर क्या था, वहीं से उनके जिंदगी की दर्दनाक शुरुआत हो गई। अमजद खान को आज सभी लोग विलन यानी गब्बर सिंह के किरदार के लिए जानते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में इस बेहतरीन अभिनेता ने जिस तरह से नेगेटिव किरदार निभाए उतनी ही लगन से पॉजिटिव किरदार भी निभाए और अपनी एक अलग पहचान बनाई हिंदी सिनेमा में। फिर चाहे वो दोस्त का किरदार हो, भाई का हो या फिर पिता का, हर किरदार को अमजद खान ने एक ऐसा मुकाम दिया कि वो उनके किरदार यादगार बन गए। लेकिन लोगों को ये पता था कि उनकी 13 पसलियां टूटी हैं, लेकिन स्टीयरिंग उनके फेफड़ों में घुस गए थे जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट की वजह से अमजद खान लंबे वक्त तक के लिए व्हील चेयर पर ही रह गए। उनका ऑपरेशन करना पड़ा। इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने अमजद खान और उनके पिता की काफी मदद भी की थी। इस एक्सीडेंट ने अमजद खान की पूरी दुनिया ही बदल दी। यहीं से अमजद खान का वजन बढ़ना शुरू हो गया और अमजद खान एक ऐसे इंसान थे जो फिटनेस को काफी महत्व देते थे। रोजाना बैडमिंटन खेलना, एक्सरसाइज करना अमजद खान की आदत ही बन गई थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। अमजद खान पूरी तरह से टूट चुके थे। अमजद खान के उस एक्सीडेंट और उस दौरान की स्थिति का जिक्र अमजद खान की पत्नी शैला खान ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में भी किया था। उनकी पत्नी ने कहा था कि एक्सीडेंट के बाद सब कुछ रुक सा गया था। दवाइयां और न चल फिर पाने की वजह से अमजद खान का वजन तेजी से बढ़ने लगा था और उन्हें मीठा तो बहुत ही पसंद था। चाय के वह शौकीन थे, लेकिन उनका वजन दवाइयों की वजह से बढ़ा था। बढ़ते वजन की वजह से अमजद खान के हालात इतने खराब हो गए थे कि वे कोमा में भी चले गए थे। हालांकि वे कुछ वक्त बाद इससे बाहर भी आ गए थे, लेकिन 1994 में 27 जुलाई की वो रात आई। अमजद खान की पत्नी के मुताबिक वह नॉर्मल दिन था। शाम को 7 बजे अमजद खान को किसी से मिलना था, तो इसलिए वो कपड़े चेंज करने चले गए। तभी 7:20 के आसपास शादाब, अमजद और शैला का बड़ा बेटा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहा, डैडी का शरीर ठंडा पड़ रहा है, उन्हें बहुत पसीने आ रहे हैं। जाकर देखा तो अमजद बेहोश हो गए थे और कुछ ही मिनटों में वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और उसी दिन ही हिंदी सिनेमा में एक आइकॉनिक खलनायक खो दिया था। अमजद खान तो चले गए, लेकिन इसके बाद तो जैसे उनके पूरे परिवार पर विपत्तियों का सैलाब ही आ गया। हालांकि पूरे परिवार ने हिम्मत करके आगे बढ़ना सीखा। शैला खान के मुताबिक अमजद हमेशा ही कहते रहते थे, मैं यूं ही 5 मिनट में चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा और ना ही किसी से सेवा करवाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। अमजद खान मिनटों में ही इस दुनिया से चले गए और आज भी उनके पूरे परिवार को इसका मलाल है।